वृत्रासुर की जय हो। कहाँ है हमारे मित्र इंद्र? क्या उन्हें हमारी अधीरता का तनिक भी विचार नहीं? क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, जिस तरह आप उनकी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं, उसी तरह वे भी आपके प्रिय स्थल समुद्री तट पर आपकी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं। आपको वहां बुलाया है। वे यहाँ क्यों नहीं आए? क्या इंद्र स्वयं को हमसे महान समझने लगे हैं, जो हमें समुद्र तट पर आने की आज्ञा दे रहे हैं? क्या उन्होंने हमारी मित्रता का त्याग कर दिया है? नहीं असुरपति, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है। वे आपसे विशेष चर्चा अकेले में करना चाहते हैं, इसीलिए आपको वहां बुलाया है। हम देखते हैं क्या है वो विशेष चर्चा। सारे प्रश्न हम इंद्र से स्वयं ही करेंगे। विशेष चर्चा के लिए मुझे समुद्र तट पर बुलाया और आप चोर की भांति कहां छुपे हो? वृत्रासुर, मैं यहाँ हूँ, सामने चले आओ। तुमने हमें आज्ञा देने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें हमारे क्रोध का भय नहीं? नहीं। क्या तुमने हमारी मित्रता का त्याग कर दिया? अब तुम भी स्वर्ग का त्याग कर दो वृत्रासुर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होगा। विनाश तो अब मैं तुम्हारा करूंगा। तू दुष्ट और विश्वासघाती है। मेरे यज्ञ पिता ने सत्य ही कहा था कि मैं तुझसे मित्रता ना करूं। मैं तेरे कपट जाल में फंस गया था। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार मैंने तुझे निगला ही था और तू बच गया था, किंतु इस बार मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, ताकि तू पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। यज्ञ पिता त्वष्टा, यज्ञपुत्र वृत्रासुर, दुष्टेंद्र, तूने मेरे यज्ञपुत्र वृत्रासुर का भी कपट से वध कर डाला। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू ब्रह्म हत्या का पापी है, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ब्रह्म हत्या तुम्हारी आवश्यकता है। यज्ञ से उत्पन्न हो। ब्रह्म ग्रंथि विभेदिन्यै, ब्रह्म विष्णु ग्रंथि विभेदिन्यै, ब्रह्म श्रीमत्यै सिंहासनेश्वर्यै, ब्रह्म अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्यै, ऐं अपमृत्यु निवारण्यै। ब्रह्म हत्या यज्ञ कुंड से उत्पन्न हो। मैं ब्रह्म हत्या हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है ऋषि त्वष्टा? ब्रह्म हत्या इंद्र ने मेरे दो यज्ञ पुत्रों का वध करके ब्रह्म हत्या का दोहरा पाप किया है। तुरंत जाओ और उसे कालिमा से कलंकित करो।
उसे ऐसा कुरूप बना दो कि देखते ही सब उससे घृणा करने लगे। तुरंत जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये क्या हुआ? ये मुझे कालिमा कैसे लग गई? मुझे कालिमा लग गई। मुझे कालिमा लग गई। मुझे कालिमा लग गई। वायुदेव, अग्निदेव। कौन? इंद्रदेव? देखा अपने पापों का फल, आपके दुष्कर्मों का फल आपके सारे शरीर पर प्रकट हो चुका है देवराज। अब आपका स्वर्ग में रहना उचित नहीं देवराज। आप यहाँ रहे तो स्वर्ग के देवताओं की भी यही दुर्दशा होगी। आप निकल जाएं यहाँ से। मुझे जो हुआ है सो हुआ है, किंतु आप सभी को क्या हुआ है? क्या हुआ है देवगण? आप लोग मेरे साथ ऐसा शुष्क व्यवहार करेंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी न की थी। मेरे अधीन रहने वाले मुझे ही अपमानित करेंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सोचा तो हमने भी नहीं था कि आप पाप और दुष्कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। अरे सोचो तो, किसके लिए किए मैंने ये सब दुष्कर्म? किसके लिए? अपने लिए? नहीं, आप सभी के हित के लिए और ईश्वर की सुरक्षा के लिए। इसमें मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। नहीं, मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं था। मेरी दुर्गति होने पर आप सब लोग मुझसे विमुख हो रहे हैं। क्या इस संकट काल में मेरी सहायता करना आप लोगों का कर्तव्य नहीं है? ऊंची और बड़ी बातें करके हमें बहलाने का प्रयत्न ना करें देवराज। क्या छल कपट करने में आपका निजी स्वार्थ सर्वथा नहीं था? स्वर्ग और हमारी रक्षा करने की ओट में अपने कुकर्मों को छिपाने का प्रयत्न व्यर्थ है देवराज। अब शीघ्र ही आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पीछा करने वाली ब्रह्म हत्या हमें भी लील ले। जाए, यहाँ से दूर चले जाए। हाँ, चले जाए। गुरु बृहस्पति, गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु बृहस्पति, देवगुरु मुझे अपनी शरण में ले। देवगुरु मुझे अपनी शरण में ले। देवगुरु, ब्रह्म हत्या ने मुझे गुरु और कलंकित कर दिया है। देवगुरु, मेरे अधीन एवं मेरे साथ रहने वाले देवताओं ने मुझे अपमानित और तिरस्कृत किया है। इस घोर संकट से मेरा उद्धार करें देवगुरु, मेरी रक्षा करें देवगुरु, मेरी रक्षा करें। आपकी ऐसी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती देवराज, किंतु क्या कहूं, सत्य को कहां छुपाऊं? आपके कपट एवं कुकृत्यों का परिणाम त्वष्टा के प्रतिशोध और सुवर्चा के श्राप के रूप में प्रतिफलित हुआ है। हम भी आपके उन कुकृत्यों में सद्भागी थे, इसीलिए पाप के भागी हम सब हुए। परंतु प्राणी को अपने कुकृत्यों का परिणाम स्वयं अकेले भुगतना पड़ता है, इसमें कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। देवगुरु, तो क्या मैं आजीवन कलंकित, कुरूप और तिरस्कृत रहूंगा? इस दुर्गति से मेरा उद्धार कभी नहीं होगा देवगुरु। नहीं नहीं देवराज इंद्र, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कैसे होगा मेरा उद्धार देवगुरु, कैसे होगा? भगवान शिव करुणा निधान
एवं दुख भंजन है। सारे जगत के तिरस्कृत और पतित प्राणियों के एकमात्र शरणदाता देवादिदेव महादेव है। उनकी शरण में जाओ देवराज इंद्र। वे इस स्थिति से उभरने का उपाय अवश्य बताएंगे। तो मुझे शिव की शरण में जाना होगा। यही एक उपाय है। जहां तक संभव होगा देव गुरु के नाते हम भी आपकी सहायता करेंगे, किंतु इस रूप में आप देवी सची के सामने कदापि न जाइए। देवी सची आपको इस रूप में देखकर आघात सहन नहीं कर पाएगी। जैसी आपकी आज्ञा देवगुरु, जैसी आपकी आज्ञा। दधीची अस्ति निर्मित ये मेरा वज्र और मेरा मुकुट आपकी शरण में है, ये देखकर मैं निश्चिंत हुआ देवगुरु। अब यदि भगवान शिव की मुझ पर कृपा हुई और उन्होंने मेरा उद्धार किया, तो मैं स्वर्ग लौटकर उन्हें धारण करूंगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। हे दुख भंजन, हे भोलेनाथ, अपने इस पतित भक्त का उद्धार करें। देवराज इंद्र, प्रभु, मैं अपनी कलंकित और शापित देह आपके सम्मुख लाना नहीं चाहता। आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप अपने ज्ञान नेत्रों से मेरा ये स्वरूप देख रहे हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरा उद्धार करें महादेव, मेरा उद्धार करें। देवराज इंद्र, अदृश्य रहकर अपने आप को छुपा क्यों रहे हो? सामने आओ। माता, जैसे ही मैंने स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार करने वाले वृत्रासुर को समाप्त किया, वैसे ही मेरे शत्रु त्वष्टा ने मुझे भयानक ब्रह्म हत्या से प्रताड़ित कर कालिमा युक्त एवं कुरूप बना दिया। माता, अब मैं किसी के सामने आने जाने योग्य नहीं रहा। जो भी मुझे देखता है, घृणा और तिरस्कार से दृष्टि फेर लेता है। माता, ये कैलाश है देवराज इंद्र। आप भगवान शिव की शरण में आए हैं। समदृष्टित्व से देखने वाले भगवान शिव किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते। आप भगवान शिव के सम्मुख प्रकट हो जाएं। ये आपको उद्धार का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। देवादिदेव, देवादिदेव, महादेव, 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 मैंने स्वर्ग के जिन देवताओं के लिए ये सब किया, अब वो ही मेरा तिरस्कार करने लगे हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति ही मेरे प्रति कृपालु एवं दयालु है। उन्होंने ही मुझे परामर्श देकर आपकी शरण में भेजा है। मेरा उद्धार करें महादेव, मेरा उद्धार करें महादेव, मेरा उद्धार करें।